हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत कर रहे हैं भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 30 सितंबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और 30 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज अभी कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप बिना टेंशन तैयार है। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 29 सितंबर को। ऑप्शन बी सही है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, और नारियल दिवस दिमाग में आते हैं आपको आना चाहिए सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक नारियल पाए जाते हैं इंडोनेशिया में और भारत में कर्नाटक में। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 सितंबर को 1919 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था संविधान में, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व लिम्फो जागरूकता दिवस, नेशनल इंजीनियर डे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस व विश्व अंत्योदय दिवस। 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस व विश्व समुद्री दिवस। और विश्व हृदय दिवस कब? 29 सितंबर को। जितने भी सितंबर माह के डे है आपको कंप्लीट याद रहने चाहिए, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना होगा। तो आप कंप्लीट को कहीं भी लिख के आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सा देश लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा? ये रहा भारत। और सेकंड नंबर पे कौन रहा? चीन। और थर्ड पे रहा मेक्सिको। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पे रहा भारत, सेकंड चीन और थर्ड मेक्सिको। UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए UPI लॉन्च किया। भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 4 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दक्षिणी एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। तो कंप्लीट फैक्ट आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में अप्सा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? ये बढ़ा दिया मणिपुर में। मणिपुर की अभी भी स्थिति कंट्रोल नहीं हुई। मणिपुर के खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनर थड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय येसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में माइकल गैम्बैन का निधन हुआ है। वे कौन थे? वो एक थे अभिनेता। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप भारत के मैप में पूर्वी हिस्से में मणिपुर की लोकेशन देख सकते हो। यह है मणिपुर। और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के CM कौन है? N वीरेंद्र सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। और मणिपुर में जो ये घटना हुई थी वो अभी भी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए 6 महीने अप्सा को बढ़ा दिया गया है। और ये इतिहास का एक काला अध्याय भारत के इतिहास में जुड़ गया है मणिपुर। ये इतनी भयानक घटना हुई थी, उसको अभी भी कंट्रोल में नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? ये मिला है इंदौर को।
ऑप्शन बी सही है। सेकंड पे गुजरात को, जो गुजरात का सूरत, मतलब सूरत को जो गुजरात में स्थित है। और फर्स्ट इंदौर, सेकंड सूरत को, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा? ये बढ़ाएगा रूस। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा, इस्लामिक बैंकिंग में जिसमें ब्याज नहीं लगता। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने रूस के स्केयर बैंक को बेंगलोर में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया, रूस की कैपिटल में। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको रूस के बारे में पता होना चाहिए। ये आप रूस की लोकेशन देख ही रहे हो, विश्व के महाद्वीप में एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है रूस। और रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रूबल। और रूस के पीएम कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो कंप्लीट फैक्ट आपको रूस के बारे में पता होना चाहिए। और रूस ऐसा देश है, सर्वाधिक जनसंख्या क्षेत्रफल वाला देश भी रूस है। रूस 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप। ये आपको कंप्लीट फैक्ट रूस के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? ये की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के दमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है मंसूरी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह आप देख ही रहे हो भारत के मैप में छत्तीसगढ़ की स्थिति। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ये आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ खदानों के मामले में 1 नंबर है, मतलब खनिजों के मामले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ भारत की लोकेशन में देखें तो दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी हिस्से में स्थित है छत्तीसगढ़। ये आप लोकेशन देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया? ये किया ताइवान ने। ये आप ध्यान रखना। ये ताइवान की आप विश्व के मैप में लोकेशन देख ही रहे हो। और ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवानी। और ताइवान की कैपिटल है ताइवान सिटी। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट ताइवान के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले? ये मिले उत्तर प्रदेश को। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले? ये मिले उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार गोंडा में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला ई-ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष रहा। सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए। तो कंप्लीट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के मैप में आप उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख रहे हो। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी के। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्येंद्र नाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस। और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? पलाश। और उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक। तो कंप्लीट फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशु, सर्वाधिक अनाज, ये भी उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है।
तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको कंप्लीट होना चाहिए। दुधवा नेशनल पार्क भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कंप्लीट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में टाटा एडवांस्ड सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने बनमाली अग्रवाल। ऑप्शन सी सही है। मीडिया रिसर्च यूजर्स का काउंसिलिंग इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना है। ICICI लोम्बार्ड ने संजीव मंत्री को MD CEO के रूप में नियुक्त किया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन SK स्वामी चुने गए हैं। सेसी के निर्देशक का पदभार जोशित रंजन ने संभाला है। कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षा रमैया को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है? किस पे? पोषण पर पुस्तिका जारी की है। ये किए हिमाचल प्रदेश राज्य ने के मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया। तो कंप्लीट फैक्ट हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भारत के मैप में आप हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देख ही रहे हो। उत्तरी भारत में स्थित है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और मनाली पर्यटन स्थल भी क्या कहाँ है? वहाँ हिमाचल प्रदेश में। और लाहौल स्पीति, कांगरू, कांगड़ा, ये सारे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? ये किया अमित जिंगरान को। किसको? हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? ये क्या? अमित जिंगरान को। ऑप्शन सी सही है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? ये बनी है TCS, टाटा कंसल्टेटिव कंपनी। इसका आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल में किसे इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया गया गोकुल सुब्रमण्यम को। हाल में किसे इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया गया गोकुल सुब्रमण्यम को। ऑप्शन सी सही है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। कल की क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी? ये बनी अफगानिस्तान की। और इस मुद्रा का नाम अफगानी। और इसका जवाब लगभग ने सही दिया था। और जितना आप लिख के जवाब देते हो उतना ही आपका को याद रहता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर जवाब देने की कोशिश करें, जिससे आपका करंट मजबूत हो सके। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। और चैनल पर विजिट कर इन क्लासों का फ़ायदा उठाए। थैंक यू, धन्यवाद।